रहा था। खेलने के बाद में जब कम से कम मोहल्ले से लोग 50 लोग गए और उन्होंने मोटरसाइकिल सड़क पे खड़ी थी तो उठा कर मोटरसाइकिल को ले जाने लगे। तो बच्चा आया, उसने कही मेरी मोटरसाइकिल कहाँ लिए जा रहे? तो बोले कि साले गुंडाई करता है। इतनी बात बोलते रहे, उसके बेल्टे बजाते रहे ऊपर और हम और उसके पिताजी बचाने में लगे रहे और बनियान फाड़ के उसके गले में डाल के फांसी लगाने की कोशिश की। उसके बाद में हमने कहा कि इसकी गलती तो बताओ, इसकी क्या गलती है कि गुंडाई करता है? चल सारे कुतवाली, चल साले कुतवाली। कुतवाली ने बताया जाके, फिर हमने बुझिया वो लड़की आई, हमने लड़की से कहा बेटा ये बात बताओ क्या बात हुई? कि कुछ नहीं, हमारे संग में छेड़खानी करते। हमने कब की छेड़खानी? अगर छेड़खानी की हो तो शिकायत कर सकती थी। तो उसने ये भी नहीं कुछ सुना और बाद में कहते हुए चली गई कि उनसे सब परिवार ने काम मांगा कुतवाली में। तो जब दरोगा जी ने कहा तो हमने बच्चे लेके कुतवाली पहुंच गए। कुतवाली पहुंचने के बाद में वहाँ भी उन लोगों ने जाके मार तोड़ की, हमें बात नहीं करने दी। और जो लड़का उसके संग में था उसने जाके जोर दबाव देकर लड़की से वहाँ झूठ बयान दिलवाए थाने में, कुतवाली में जाके। आपके घर पे जब झगड़ा हो रहा था, अंदर घुस के हमको पीटा, हमारे हस्बैंड को पीटा। अच्छा एक मिनट, आपके घर पे जब ये लोग मारपीट कर रहे थे, पुलिस मौके पे आई थी? पुलिस मौके पे आई, उसके किसी ने फोन किया, एक पुलिस ऐसे रोड से जा रहे थे और दूसरी पुलिस 15-20 मिनट बाद आई तो हमारे ऊपर 50। वहाँ पर पुलिस वालों से भी किसी ने बदसलूकी करी थी? हाँ, बदसलूकी, उनके ऊपर भी हाथ गाड़ो मारने शुरू किया। उनको भी मारा था उन लोगों ने? हाँ, पुलिस की भी मार हुई है। उसके बाद आप कोतवाली आ गई? कोतवाली उन्हीं की गाड़ी में चले गए, पुलिस की गाड़ी में आप कोतवाली आए? कोतवाली आ गए। ठीक है, फिर क्या हुआ? कोतवाली में जाके ही मार तो उन्हीं लोगों ने शुरू की। पहले हम तो हाथी जोड़ते रहे सबसे, जितने लोग थे मोहल्ले सबके सामने की ये बात है। मेरे बच्चे की इसमें बिल्कुल गलती नहीं है। आज भी हम मिलाई करके आ रहे हैं, बच्चे से पूछ के आ रहे हैं, हमने बेटा हम तुम्हें मिलेंगे नहीं जिंदा। तो उसने कहा मम्मी मैंने कोई छेड़खानी नहीं की है और 4 दिन मिलाई छोड़ के सीधे यहीं चले आए। आपके लड़के की उम्र कितनी है और कहाँ पढ़ता है? मेरा बच्चा मोहम्मदाबाद स्कूल में पढ़ता है और 16 साल की उम्र की नाबालिग है। मैंने 16 साल की उम्र है उसकी। क्या नाम है उसका? छोटू बांधे। चलिए। अच्छा दूसरा ये, कोतवाली में आपने देखा किसने मारपीट करी, फायरिंग करी, अपनी तरफ से उनकी तरफ पूरी बात वो भी बताइए जरा। हमने नहीं देखा। अरे नहीं देखा, हम अंदर थे कोतवाली में। ठीक। शुरुआत उन्हीं लोगों ने की कोतवाली में। और कोई कुछ जानकारी इससे संबंध अगर कहना चाहे तो कह सकता है। अभिषेक, तुम्हारे सामने बहुत सी चीजें हुई थी, एक बार तुम भी अपने स्तर से बताओ। और जो भैया बंधु जिन्होंने देखा है वो बोलते हमने तो जितना देखा और किया सो हमने बताया। इस तरह जरा साफ हम लोग उधर से गुजर रहे थे तो हुआ क्या, जब महावीरगंज दुती में पहुंचे हम तो भाई साहब गुजर रहे थे अकेले, फतेहगढ़ से आए थे और गुजर रहे थे। तो देखा वहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई और भीड़ काफ़ी संख्या में थी, मोटरसाइकिल खड़ी की। और वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा कि लगभग सुनने को आया 50 मुस्लिम लड़कों ने पूरे परिवार को बहुत बेरहमी से मारा। और पुलिस की जो गाड़ी खड़ी थी, वो चौकी इंचार्ज थे, वो कबूल रहे थे कि उनकी स्वयं मार पड़ी, उनके ऊपर बेल्टें बरसाई गई मुस्लिम लड़कों के द्वारा। वहाँ सारे लोग जब इकट्ठे हुए निर्णय लिया, पुलिस ने कहा कि इनको लेकर चलिए कोतवाली और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन लोगों को लेके हम लोग जब कोतवाली पहुँचे, इन लोगों को पुलिस की गाड़ी में हम लोग वहाँ की मोटरसाइकिल से गए तो वहाँ 100 से 150 की संख्या में मुस्लिम पहले से एक छात्रा को लिए खड़े थे, तैयार, बिल्कुल तैनात। जब हम लोग देखा कि यहाँ तनाव ना बढ़े, हम लोग गाड़ी ड्राइवर का अंदर रोकना, अंदर लेके जहाँ इंस्पेक्टर बैठता है वहाँ पीड़ित परिवार को लेकर पहुँचे कि यहाँ बैठेंगे तो शांति रहेगी। वो लड़का जो था उनके साथ में वो वहाँ अंदर घुसाया तो हम लोगों ने कहा भैया दोनों परिवार आमने सामने मत कीजिए, तनाव की स्थिति होगी, झगड़ा हो जाएगा। बोला मुझे तो इंस्पेक्टर से मिलना है। उसकी भाषा कुछ ऐसी थी। समझाने के बावजूद भी जो वो नहीं माना, हम लोगों ने क्या किया, वहाँ से उठे और कंप्यूटर रूम में उस छात्र को बैठा दिया जिसके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया जा रहा था। उसके बाद SSI आए, समझौते की बात चल रही थी कि दोनों लोग अपनी तहरीर दे दीजिए, उसके बाद समझौता हो जाएगा। वो लड़का बाहर जाता है और उसके 40-50 साथ में लड़के थे और वो सीधे जाके कोतवाली गेट के ऊपर फायर कर देता है। फायर करने पर थोड़ा मामला गड़बड़ होता है, फिर भी
हिंदुओं की तरफ से कोई भी गलती नहीं की जाती है। जब मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट आते हैं उनसे कहा जाता है, सीओ सिटी आते हैं तो सीओ सिटी से कहा कि जिन लोगों ने कोतवाली के ऊपर फायर की है ना, पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा है, आप उनको अरेस्ट कीजिए जब तक हम लोग यहीं धरने पर बैठे। लेकिन सीओ सिटी हम लोगों की एक बात नहीं सुनते और सीधे कहते रहते नहीं आप अपने लिखित दीजिए, आप अपने लिखित दीजिए। नतीजा ये होता है कि जब तक जो है पास में लगी हुई मस्जिद के ऊपर से धड़ाधड़ पत्थर बरसाए जाते हैं। मौके पर सीओ सिटी को जिस प्रकार से हिंदू समाज के एक हिंदू नेता ने बचाया, उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय आज उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है पुलिस। विक्रांत अवस्थी यदि सीओ को ना खींचता तो शायद सीओ आज जो है हम सबके बीच में नहीं होता। पथराव धड़ाधड़ उधर से हो रहा था, फायरिंग हो रही थी और पुलिस तमाशा देख रही थी। पूरी घटना में हम लोग वहीं मौजूद रहे। जिलाधिकारी को 3 बार फ़ोन किया, एसपी को 2 बार फ़ोन किया। एसपी जो है पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं कि मुझे सूचना लेट हुई, जबकि कोतवाली पहुंचे थे वैसे ही जो है सूचना कर दी कि मामला गर्म है, आप एक बार अपने स्तर से देखिए। ये घटना कोतवाली के अंदर हमारे सामने हुई और कोतवाली के बाहर जो लोग रहे उसकी जानकारी नहीं है क्या हुआ। जो कोतवाली के अंदर हुआ है वो मेरे सामने इतना संबंधित कई फोन लगातार आ रहे थे ऐसी घटना। तो घटना के दौरान ही मैं जब वापस लौट के आ रहा था तो लाल दरवाजे पर पूरी भगदड़ चल रही थी, लोग भाग रहे थे पूरी तरह से, साहब गोली चल गई, ऐसा हो गया। हमको वही मौके पर अपने व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष संजीव मिश्रा बॉबी और अरुण प्रकाश तिवारी जी ये मिले। क्योंकि भगदड़ बहुत थी, गाड़ी नहीं आ पा रही, तो हम लोग पैदल जब आए तो रास्ते भर में बिल्कुल नज़ारा जो था, पुलिस बड़ी मात्रा में पहुंच रही थी, लोग भड़बड़ा के शटर बंद कर रहे थे, एक दहशत का माहौल था। कोतवाली में मैं पहुंचा, मेरे सामने कुछ चीजें हुई जो मैं बताना चाहूंगा, जिसका मैं स्वयं गवाह। मेरे सामने एसओ मुंह दरवाजा बैठ के ये कह रहे थे कि मेरी आंखों के सामने सफेद शर्ट पहने आमिर ने गोली चलाई, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत बात है। ये एसओ मुंह दरवाजा ने मेरे संजीव मिश्रा बॉबी और अरुण प्रकाश तिवारी के सामने कहा, जिससे साबित होता है कि पुलिस खूब जानती है पुलिस के सामने गोली चली। उसके बाद स्वयं सीओ और पुलिस के सिपाहियों ने बताया, जैसा कि अभी कोई बता रहा था, कि सीओ के ऊपर सीधे कांच की बोतल और गुम्मे आए और एक लड़के ने अगर उनको खींच ना लिया होता तो उनका सर फट जाता, कोई घटना दुर्घटना हो सकती थी। और मस्जिद के ऊपर जब गुम्मे आने लगे तो सीओ साहब वहां कोई जनरेटर रूम है उसके अंदर अपने आप को पहुंचा के सुरक्षित कर पाए। उसके बाद लगातार लोग आने लगे, पुलिस के अधिकारियों से हम लोग कार्रवाई की मांग करते रहे। मुझे जो समझ में आया, ये पीड़ित परिवार जिसके संग इतनी बड़ी घटना हो गई, उस दिन का नजारा ये था, चाहे वो प्रशासन के द्वारा रहा हो चाहे इनके विपक्षी गणों के द्वारा रहा हो, ये वहां पर एफआईआर कराने को तैयार नहीं थे। ऐसा था कि नहीं था? था, ऐसा ही। इतना घबराए हुए थे ये लोग। हमने इनसे कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, आपके संग भी समाज के लोग हैं, जो न्याय होगा वो किया जाएगा। लेकिन देर रात तक इनकी एफआईआर तक कराने की हिम्मत नहीं हुई। उनको इतना धमका दिया गया था, दूसरे समुदाय के नेता रहे हो चाहे प्रशासन कुछ लोग रहे हो, ऐसा डरा दिया, एक शब्द बोलने की स्थिति में नहीं थे। कुछ चीजें मैं प्रेस के अपने सहयोगियों के माध्यम से आप लोगों के बीच में प्रशासन से पूछना चाहता हूं। यदि अगर पहली बात तो ये है कि ये विवेचना का विषय, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर ऐसा हुआ कि किसी नाबालिग लड़के ने नाबालिग लड़की के संग कोई छीटाकशी करी थी, तो आखिर उसके घर वालों से, बड़े बुजुर्गों से शिकायत क्यों नहीं करी गई थी? अगर आपसी सामंजस्य नहीं था, सामाजिक व्यवस्था में यकीन नहीं करते थे, तो इस कोतवाली में जाकर उसके खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं करी गई थी? और 100 लोग चढ़कर इसी के दरवाजे में जब चढ़कर मारपीट करने गए, इसका अधिकार इस देश का कौन सा कानून उनको देता है जो उन्होंने ऐसी कार्रवाई करी? और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि जब 100 लोग चढ़कर उसको मारने जा रहे थे, तो समाज के जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने कहा ये तो बड़ा अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा चलो पुलिस को हम सूचना करते हैं, वो कोतवाली लेके आए। तो आज प्रशासन जो लोग उनकी मदद में गए उनको भी नामजद कर रहा, उनके ऊपर भी वही कार्रवाई हो रही है जो गोली चलाने वाले के ऊपर भी है। और इस पक्ष को बचाने की, मदद करने की, न्याय दिलाने के लिए कोतवाली ले जाने का काम जिनने किया, उनके ऊपर भी गोली, ये 307 का मुकदमा कायम किया गया है। जबकि पूरी पुलिस खुद मान रही है गोली चलाने वाला कौन है। मेरी आंखों के सामने का मामला है
सारे अखबारों में प्रमुखता से भी ये खबर छपी थी कि अन्याय अत्याचार किसने किया, शहर का वातावरण किसने बिगाड़ा। तो मेरा प्रशासन से ये कहना है कि सीधे सीधे इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस प्रदेश में हो चाहे देश में हो, किसी भी जिले का, किसी भी शहर का वातावरण तभी खराब हुआ है जब प्रशासन ने निष्पक्ष कार्रवाई न करके वर्ग विशेष देखते हुए, वोट बैंक देखते हुए, सरकार का दबाव देखते हुए कार्रवाई करी हो। चाहे वो कहीं की घटना रही हो, मुजफ्फरनगर की हो, चाहे कहीं की रही हो। ये असंतोष, आक्रोश तभी पनपा है जब प्रशासन ने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करी है। हम लोग यहाँ पर सीधे सीधे प्रशासन से कहते हैं निष्पक्ष कार्रवाई हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, और समाज के लोगों को न्याय दिलाने काम करने वाले जो लोग इनके पक्ष में खड़े हो गए, यानी क्या प्रशासन ये मैसेज देना चाहता है कि 200 लोग चढ़कर किसी को गिरा के मारेंगे और उसके पक्ष में यदि कोई खड़ा हुआ तो उसको नामजद कर देंगे? क्या फर्रुखाबाद में लोग रहने नहीं देंगे? ये प्रशासन चाहता है यहाँ का फर्रुखाबाद का? मैं सीधे कहना चाहता हूँ इस कार्रवाई को ठीक दिशा में ले जाएं। और हम लोग अभी पार्टी के लोगों से बैठे हुए हैं, पार्टी के भी सीनियर लोगों को हम बताएंगे, प्रदेश नेतृत्व को भी आगाह किया है, और उसके बाद पार्टी का जो निर्णय होगा उसमें भी हम लोग तय करेंगे आगे क्या करना है। मेरा प्रशासन से कहना है कि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो मैं एक बात जानता हूँ, फर्रुखाबाद की जनता यहाँ में ना हम थे ना सुशील जी थे, कोई नहीं था। केवल ये सूचना हुई कि परिवार आने वाला, आज यहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए। तो प्रशासन इस चीज को समझे कि किसी दबाव में ना आए, किसी की गुंडे बदमाशी में ना आए। जो दोषी हो, ये परिवार दोषी हो तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और कोई दूसरा दोषी हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये यहाँ पर कार्रवाई के नाम पर किसी से अन्याय नहीं होना चाहिए। इतनी बात मैं आप मीडिया के लोगों के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ। बाकी पार्टी की भी हम लोगों ने बात सुन ली, हम लोग बात करेंगे। आप सब लोग इतनी बड़ी मात्रा में समाज के संग आए हो, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये घटना आज एक दुर्गा पांडे के संग हुई है, कल आपके संग भी हो सकती है। इस फर्रुखाबाद में ये नहीं होना चाहिए कि एक पड़ोसी के यहाँ हो गई, हमें कोई मतलब नहीं है। जो घटना उसके संग हुई आपके संग हो सकती है। तो मैं ये देखता हूँ, चाहे दूसरे समाज के लोग कितना गलत करें, वो सब संगठित होकर खड़े हो जाते हैं। आप लोग भी कम से कम जायज तरीके से, संवैधानिक व्यवस्था से अपने परिवारों के साथ खड़े हुआ करो, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और मुझे लग रहा है, दिख रहा है कि एक आवाज में आप सैकड़ों संख्या में आए हो, इससे प्रतीत हो रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं सहानुभूति अपने परिवार से है। आप चाहते हो कि अन्याय हो और फर्रुखाबाद में शांति बनी रहे। इसी बात के संग मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।